हमें आए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 41 से 44 तक 11 बाब 11 बार। उसका 11 बाब और उसकी 41 आयत से लेकर हम 44वीं आयत तक अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब उसकी 41वीं आयत से लेकर 44वीं आयत 41 वर्स से लेकर 44 वर्सेस तक हम पढ़ेंगे। कलाम में ये लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा, ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा के ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने और अमल किए जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम को, खुदा की बरकत को भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बरकत के लिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। खुदावन के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। खुदावन के लिए वो हमारे दरमियान तक मसीह इबादत का सच्चा खुदा है और हमारे दरमियान तक लगा चुका है। हालेलुया हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखें। कितनों ने लाजर के बारे में इससे पहले कलाम सुन रखा है? लाजर के बारे में, लाजर के जिंदा होने के बारे में किन्या ने कलाम सुने हैं? उत्ते हाथ करो ना, शर्मांदे क्यों जे? तो आज क्या सुनने वाले हैं हम? क्या सुनने वाले हैं? क्या सीखने वाले हैं? जी, खुदा मेरी सुनता है। इन लोगों अंदाजा करें, चले जी, आज नए तौर पर सीखते हैं। इसमें से हमने क्या सीखना है? बिल्कुल सुनता है, लेकिन आज कुछ और सीखने वाले हैं। ये शायद आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईमान लाए तूने ही भेजा है। बहुत अंदाजे लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तक पहुंच नहीं पाया। हमारी जो 44 आयत है, इसको पढ़िए दोबारा। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए, जेन में रखना है आप लोगों ने। वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए कब्र से निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ उसका था। चेहरा भी जो था वो रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल कर जाने दो। आज जो बात सीखने वाले हैं, इसी हवाले
पर हम गौर करेंगे और इसी हवाले में से सीखेंगे। लाजर किसमें बंधा हुआ था? कफन। हाँ जी। जो सीखने वाले हैं वो ये है, कफन नहीं, हमेशा की जिंदगी का लिबास पहने। क्या? कफन नहीं, हमेशा की जिंदगी का लिबास पहने। कफन नहीं, हमेशा की जिंदगी का लिबास पहने। आप सब जानते हैं लाजर बीमार था। यीशु उस इलाके में पहले मौजूद था, लेकिन वहां से वो चला गया क्योंकि वहां के लोग यीशु को कत्ल कर देना चाहते थे, मार देना चाहते थे। यीशु चला गया, लाजर बीमार है। उसकी बहनों ने खुदाबंद यीशु मसीह को मैसेज दिया कि तेरा दोस्त बीमार है, जल्दी आ जा। तो यीशु ने आने में देर की। लाजर मर गया, कब्र में दफन हो गया। 4 दिन तक कब्र में दफन है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हम वापस वहीं पर चलें। तो शागिर्द हैरान थे, लोग तो यीशु को मार देना चाहते थे, लेकिन यीशु अब कह रहा है कि वहां चलें। यीशु ने कहा, मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं था और अब मैं वहां जाने में खुशी महसूस कर रहा हूं। यीशु मसीह आ गए और मालूम यही हुआ कि लाजर मर गया है। अब यीशु वहां जाने में खुश क्यों था? अगर आपने 11वां बाब पढ़ा है तो आपको इसका पता होगा। यीशु वहां जाने में खुश क्यों था? अगर आपको पता चले कि फलां जगह पर हम जाने वाले हैं और वहां लोग जहां हम जाने वाले हैं मुझे कत्ल कर देंगे, मार देंगे, मेरी जिंदगी मुझसे छीन लेंगे, तो आप खुश होंगे वहां जाने पर? जी, मैं तो कभी खुश नहीं हुआ। किसी होगे? हैं? फिर यीशु क्यों खुश था? क्योंकि वो उसे मार देना चाहते थे, लेकिन फिर भी यीशु वहां जाने पर क्या था? राजी। यीशु इसलिए खुश था, वो जानता था कि मैं वहां क्या काम करने वाला हूं। वहां मेरे वसीला से खुदा बाप का जलाल जाहिर होने वाला है। खुदावंद यीशु वहां गए, कब्र पर गए। यीशु ने कहा पत्थर को हटा दें। जवाब क्या मिला? क्या फायदा है? कोई फायदा, क्योंकि 4 दिन हो गए, ताफन उठ रहा है, बदबू आ रही है, अब कोई फायदा नहीं। यीशु ने क्या कहा? क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि ईमान रखोगी तो खुदा का जलाल देखोगी? पत्थर हटा दिया गया। यीशु ने बाप का शुक्र किया और शुक्र करने के बाद लाजर को बुलाया, आवाज दी, लाजर निकला। निकला तो लाजर निकला है। कफन समेत कफन में लिपटा हुआ
हाथ पांव बंधे हुए, हाथ पांव कफन में लिपटे में बंधे हुए थे, रुमाल से चेहरा लिपटा बंधा हुआ था, रुमाल चेहरे पर लिपटा हुआ था। अब लाजर जिंदा हो गया है, लाजर में जिंदगी आ गई है, लाजर अब मुर्दा नहीं है। तो क्या लाजर को अब भी कफन में रहने की जरूरत है? नहीं, नहीं, बोलो तो सही। नहीं, और मुर्दियां नु कफन पाईदा, जिउंदियां नु नहीं। यीशु ने क्या कहा? कफन उतार दो, कफन खोल दो, क्योंकि ये अब मुर्दा नहीं रहा। नहीं है। इससे जिंदगी का लिबास मिल चुका है, इसलिए कफन इस बात से क्या करो, उतार दो, क्योंकि कफन मुर्दा पहनते हैं, जिंदा नहीं। हालेलुया। कफन इंसान को किसने पहनाया? शैतान, शैतान ने, मौत ने, मौत। जी, कफन किसने पहनाया? खुदा ने तो आदम को, हवा को जिंदगी दी, जिंदगी का लिबास दिया। मौत वहां पर नहीं थी, बाग अदन के अंदर जिंदगी थी, खुशी थी, इत्मीनान था, हर तरह से खुशहाली थी, सरफराजी थी, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन खुदा ने वहां एक कानून ठहराया। बाग के बीच में एक ऐसा दरख्त लगाया जो नेकी और बदी की पहचान का, कहा कि इसको नहीं खाना, इसके फल में से नहीं खाना, वरना तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मर जाओगे। उन्होंने इसे खाया और उन्होंने देखा कि हम क्या हैं? नंगे। नंगे हैं। इससे पहले भी तो वो नंगे थे, लेकिन उनके ऊपर जिंदगी का लिबास था, राष्ट्रवादी का लिबास था, इंटरनल लिबास था, बंदा का जन्म था। लेकिन मौत ने उसको क्या किया? छीन लिया। गुनाह ने उसको छीन लिया, नंगा कर दिया। अब उसे मौत की वजह से कफन पहनना पड़ा। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर क्या किया? क्या उनमें जिंदगी थी? छुपाया। जी, उन्होंने अपने आप को छुपाया, ढांपने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं ढांप सके। कफन कौन पहनते हैं या किनको पहनाया जाता है? मुर्दों को। जेल में रखना है आपने। कफन मुर्दों को पहनाया जाता। किनको पहनाया जाता है? मुर्दों को। तो इंसान गुनाह के सबब से क्या हो गया? मुर्दा। जोर से बोलिए। मुर्दा। मुर्दा हो गया। एक ही आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आ गई, और ये मौत सब में फैल गई, क्योंकि सब ने गुनाह किया। गुनाह किया। इस मौत को कोई नहीं छीन सका, इस मौत को कोई नहीं मार सका। आज तक ये मौत उन सबको कफन पहना रही है जिनको वो मार रही है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। महरूम। आज जो लोग यीशु मसीह के बगैर गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह आलूदा जिंदगी बसर
खुदा के जलाल क्या वो जिंदा हैं? क्या उनमें जिंदगी है? मुकाशफा की किताब निकालिए, मुकाशफा 3 बाब, पहली आयत पढ़िए और बड़े गौर से सुनिए। और सरदीस की कलीसिया के और फरिश्ते सरदीस को की कलीसिया के फरिश्ता को लिख के, ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है वो कि ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता मैं हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता कि है तू जिंदा कहलाता है, और है मुर्दा, लेकिन क्या है मुर्दा। है मुर्दा। तेरे कामों के सबब से, तेरे चाल चलन के सबब से, तेरे गुनाह के सबब से, तेरे किरदार के सबब से तू क्या है? मुर्दा है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदा कहलाते हैं लेकिन है मुर्दा। मुर्दा, चलती फिरती लाशें हैं, जो उन्होंने लिबास पहने हुए हैं वो दफन है, क्योंकि वो मुर्दा है। उनके पास जिंदगी नहीं, उनके पास जिंदगी का लिबास नहीं है। नहीं है। वो नूर में उतरने वाले, जहन्नुम में जाने वाले, खुदा की बादशाही से दूर, इधर उसकी हजूरी से निकलने वाले आदम और हवा की तरह, क्योंकि उनके काम उन्हें मुर्दा कर रहे, उनके काम उनसे जिंदगी छीन रहे हैं। वो जिंदा तो हैं, कहलाते हैं नहीं, कहलाते हैं, जिंदा कहलाते हैं, है नहीं, लेकिन क्या कहते हैं? जिंदा, मैं की हाँ। जिंदा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੋਈ ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? अबलीस, ਹੈ आकड़िया कौन ਹੁੰਦਾ है? मुर्दा, तो वो क्या है? मुर्दा। मुर्दा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में मौत है, गुनाह है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से वो महरूम है, तो जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। ये कौन कह रहा है? जोर दी बोलो। खुदावंद खुदा, यीशु का नाम लेने लगे क्यों डर गए? खुदावंद यीशु। और यीशु तो आपकी जिंदगी है, यीशु तो आपको जिंदा करने की कुदरत रखने वाला है। आमीन। उसका नाम लेने से मत शर्माए। कौन कह रहा है कि तू जिंदा कहलाता है, लेकिन मैं तेरे कामों को जानता क्या आज वो हमारे कामों को नहीं जानता, हमारे किरदार को नहीं जानता, हमारे चाल चलन को नहीं जानता, हमारे उठने बैठने को नहीं जानता, हमारे बोलचाल को नहीं जानता, क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल है, क्या ख्वाहिशात है, क्या वो नहीं जानता? जानता है। जानते नहीं थे, असी नहीं जानते। तो जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। है हो। मेरे सिजो खुदावन यीशु मसीह हमें मौत से छुड़ाने के लिए आया, इस कफन से बाहर निकालने के लिए आया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 3 दुश्मन हैं इंसान के, जो इंसान को मौत की तरफ ले जाते हैं। ले जाते हैं। कौन कौन से? गुनाह, जी, नाफरमानी, गुनाह। सबसे पहले गुनाह। गुनाह कहां रहता है? गुनाह कितने रहता है? दिल में। यस,
बच्ची के लिए तालियां बजा दें। गुनाह हमारे अंदर अंदर रहता है, अंदर बादशाही करता है, और हम उसकी बादशाही में कह रहे हैं कि हम क्या हैं? जिंदा हैं। लेकिन वो हमें क्या कर रहा है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। तो जब गुनाह अंदर रहेगा तो हम किस हालत में हैं? मुर्दा, मौत की, किस हालत में हैं? मुर्दा हालत में। मौत की हालत में। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने खत रूमियों में लिखता है कि गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करने ना करे, इसे निकाल फेंकिए, क्योंकि गुनाह जब तक हमारे अंदर रहेगा हम मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं, हम कफन पहने हुए हैं। दूसरा दुश्मन मौत। दूसरा दुश्मन कौन है? मौत। मौत वो गुनाह की मजदूरी। मजदूरी है। अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप क्या कमा रहे हैं? मौत। तो मौत, जब आप मौत में हैं, मुर्दा हैं, तो आपने जो लिबास पहना हुआ है वो क्या है? मुर्दा, कफन। कफन है। तो कफन कौन पहनते हैं? मुर्दा। अगर कोई मुर्दा कफन पहने हुए यहां इतने चर्च में आ रहे हैं, कफन समेत, क्या होगा? है? और सारी क्यों? पूता। उस मुर्दे को तो बड़ा डर लगता है, अपने आप से आपको खौफ नहीं आता, तो आप खुद मुर्दा कफन पहने में चल फिर रहे हो। उधर तो बहुत बचना है, लेकिन अंदर है, और उधर की करना है, उसका क्या करें? मैं जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है कि मुर्दा। तो डरो ना फिर अपने आप को भी। क्या हमारे अंदर गुनाह नहीं है? मौत नहीं है? तीसरा दुश्मन। दो दुश्मन कौन कौन से बताए मैंने? गुनाह और मौत। गुनाह और मौत। मौत। तीसरा दुश्मन, हाँ, जिहदा हिसाब तो पहला नाम लेने हैं, कौन? शैतान। कह दो, बोलो। नहीं खलोता पीछे डंडा लेके, यीशु संभाल लेगा। तीसरा दुश्मन इब्लीस है, जो हमें मुर्दा, क्योंकि वो खुद मुर्दा है, और हमें भी क्या कर देता है? मुर्दा। मुर्दा करता है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? चोर नहीं आता मगर चुराने, चुराने और मार डालने के लिए। इब्लीस इसलिए आता है कि वो हमारे पास अगर कोई जिंदगी का लिबास है, अगर जिंदगी की निशानियां हैं, हमारे अंदर ऐसा सामान है जिनसे हम जिंदा रह सकते हैं, तो वो छीन लेना चाहता है। जिस तरह उसने आदम और हवा से छीन लिया, उनसे जिंदगी का लिबास छीन लिया, राष्ट्रवादी का लिबास छीन लिया, और उन्हें मौत के घर उतार कर उन्हें मौत का लिबास पहना दिया। लेकिन यीशु क्या कहता है? पढ़े 10वीं आयत तो पढ़े। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और वो जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी पाए, और जब वो जिंदगी कसरत की देता है तो वो जिंदगी का
लिबास भी देता है। Praise the Lord, hallelujah। हालेलुया। तो खाली जिंदगी नहीं देता, आमीन। कसरत से, कसरत की जिंदगी जिसमें मौत नहीं, हरगिज लफ्ज इस्तेमाल करें, जिसमें मौत हरगिज नहीं। नहीं है। मैं इसलिए आया, यीशु के आने का मकसद यही था कि जिस तरह लाजर 4 दिन से बदबूदार हो चुका था कब्र के अंदर, आज कितने मुर्दे हैं जो गुनाह के अंदर दफन है, गुनाह उनकी जिंदगी में है, बादशाही कर रहा है, उनके अंदर से घिन आती है, बदबू आती है, दर्द उठता है, और उन्हें फिर भी मालूम नहीं यीशु उनको क्या करना चाहता है। हालेलुया। और कितनी भी गंदगी, कितना भी गुनाह, कितनी भी बदी, कितनी भी बदबू आ रही है, पत्थर हटा दे, जिंदा करेगा यीशु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु ने क्या कहा? मैं लाजर, बाहर आ जा। लाजर, निकला, लफ्ज किए, निकला। हाँ जी, निकला। लाजर, निकला। आज वो मुझे और आपको और दुनिया के हर एक शख्स को ये आवाज दे रहा है, निकला मौत से, कब्र से, कब्र से, क्योंकि मैं जिंदगी देने आ गया हूं। मेरी आवाज को सुन ले। और निकला। आमीन। इफ्सियों का खत निकालिए। कहां से निकालना चाहता है? इफ्सियों का खत। हालेलुया। इफ्सियों 5:14। इफ्सियों 5:14। इसलिए वो फरमाता है, इसलिए वो फरमाता है, आज भी वो फरमाता है, आज भी उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज पर कान लगाए, उसके अल्फाज को सुने, उसके कलाम को सुने। इसलिए वो फरमाता, यानी खुदावन फरमाता है, यीशु मसीह फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग, जाग, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से मुर्दों में से, लाजर मुर्दों में से निकला। आज मेरे और आपके लिए और दुनिया के हर उस शख्स के लिए यीशु की आवाज है जो मुर्दा है, जो गुनाह की कब्र में अब 20 के शिकंजे में जकड़े हुए, वो फरमाता है, निकला। हालेलुया। मुर्दों में से ते जे मुर्दियां च ही रहेगा ते फिर मुर्दा, कफन। एक शख्स ने यीशु से कहा, खुदावन मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, पर न थोड़ी जी मैनू इजाजत दे दे कि मैं की करा, अपने बाप को दफनाऊं, की करा, अपने अपने अब्बे नु मेरा अब्बा मार गया है, ओनू दफनाया वा, ते ओनू की करा, दफन करया वा, दफन करके आवा ते फिर मैं आ जाऊंगा तेरे पीछे। यीशु ने इजाजत देती नहीं, की क्या मैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, मुर्दों को, अपने मुर्दे दफन, जो मर गया वो भी मुर्दा, और जो दफन करने वाले हैं वो भी मुर्दा, लेकिन तू उनमें से निकला, मेरे पीछे हो ले, तुझे जिंदगी मिल जाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दियां नु की कर, मुर्दे दफन करांदे, मर गया जेड़ा वो भी, ते जेड़े दफन करने वाले वो भी ये किन्ने क्या है? यीशु ने। कल नूं किते कोई मर जाए तो फिर आखो ले पादरी दी क्या दफन करने वाला भी मुर्दा ही ने। ओ मैं नहीं कह रहा मेरे भैनों भराओ,
कौन कह रहा है? यीशु ने कहा, अगर हम अब भी गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम भी मुर्दा हैं, कहलाते तो जिंदा है। जिंदा। और गुनाह के सबब से लिखा है। पौलुस रसूल क्या कहता है इफिसियों के खत में 2 बाब में, फिर कुलसियों में क्या कहता है? हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा, क्या थे? मुर्दा। मुर्दा थे, मुर्दा थे। तो क्या किया यीशु ने? तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तो हमको किसके साथ? मसीह के साथ। अगर आप मसीह के साथ हैं, अगर आप में मसीह है, अगर आप मसीह में हैं, अगर मसीह आपके साथ है, तो फिर आप क्या हैं? इसको धो के लाओ। जिंदा है। लेकिन अगर मसीह आपके साथ नहीं है तो फिर क्या है? जिसके पास खुदा का, उसके पास जिंदगी और है, जिसके पास खुदा का बेगा नहीं है, उसके पास जिंदगी नहीं है। नहीं है, वो मुर्दा है, कफन पहने हुए है। भावें टाई पेंट कोट है। मैं जी 40,000 का 45,000 का सूट सवाया है। देखो मेरी आकड़, इस सूट दे विच ये नहीं पता भी मुर्दा तुरन दिया है, मुर्दा चलन दिया है, बड़े सोहने कपड़े पा के, लेकिन है तो ये कफन ना। चाहे आप 40,000 का पहन ले, चाहे 2,000 का पहन ले, है तो ये कफन। इसको क्या करना है? यीशु ने क्या कहा? 44 शायद पढ़िए यूहन्ना। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। उतारो इसका कफन, खोल दो इसको, क्योंकि अब ये मुर्दा नहीं रहा। नहीं है, हालेलुया। ये जिंदा हो चुका है। इसे मैंने जिंदा कर दिया है, इसको मैंने जिंदगी का लिबास दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? बड़े वाज़ेह अल्फाज में इसको क्या करो? खोल कर जाने दो। या यीशु ने क्या एंजी इनू जान दो, खोल कर जाने दो। एंजी जान दो। जे एंजी यीशु कहता चलो जान दो, खैर है जी। सारे ने पाँच जो पहले आपने बात कही ना, फिर वही बात होती, और जिधर भी लाजर जाता, जिधर भी लाजर जाता क्या होता? सारे पाँच जान। हाँ, लोग डर जाते। लेकिन ऐसा होना नहीं था। अब लोग लाजर को देखने आ रहे हैं। आगे अगर आप 12वां बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, लोग लाजर को जिसे यीशु ने जिंदा किया था क्या कर रहे हैं? देखने आ रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे, क्योंकि वो जिंदगी का लिबास पहने हुए हैं। लोग आपको देखने आए कि ये मुर्दा था, ये जिंदगी से खाली था, इसके पास यीशु नहीं था। आप ये मुर्दों में से जी उठा। लोग आपको देखने आए, यीशु ने जिंदा किया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बताता है, क्या यीशु जब कहता है कि इसका कफन जो है वो हटा दो, उतार दो, तो क्या उसके पास कोई लिबास था? आए एक बार फिर 37 की कलीसिया में आते हैं। उसकी 4थी आयत पढ़िए जी।
अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। हालेलुया। जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, गंदा नहीं किया, गुनाह से वो लथपथ नहीं हुए, वो क्या करेंगे? उनको कौन सा लिबास यीशु देता है? सफेद पोशाक। कौन सी पोशाक यीशु देता है? सफेद पोशाक। जिंदगी का लिबास, राष्ट्रवादी का लिबास, रोमन्स का लिबास। वो फरमाता है जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। जब भी तुम पर नाज़िल होगा तो देखना कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाओगे। रुकू में कुव्वत नहीं होती, जुटों में कुव्वत होती है। वो आपको जुटा मान के पाक जलवा से मुझे कर देता है, तो आपको अंदर कुव्वत जिंदगी बख्शता है। आमीन। मरिया वाला है हालेलुया। हालेलुया। जानना मुझे जिंदा हालेलुया। एक सलाह सानू खुदावंद देता है, मशवरा। सलाहां तो बड़ियां उन्हें दित्तियां ने, पर असीं उहदे ते चलीए भी, अमल भी करिए ना। आओ सरदीस दी कलीसिया के बारे वेखने आ केड़ी सलाह यीशु ने दी है। इस तीसरे बाब ची उसकी 16वीं आयत से पढ़िए, 16वीं आयत से पढ़िए। बस चूंकि जी, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि नीम गर्म है। कि जिदा है, हाँ जी, ना ठंडा ते ना दुनिया ने भी राजी रखो ते रब नू भी राजी रखो। हाँ इंज दे रहो, किसी ने बिगाड़नी नहीं, इंज दी हालत च रहना है, ना ठंडे ते ना उधर भी ते उधर भी। लेकिन याद रखे खुदावन कह क्या रहा है, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। सुन देना तेनू यीशु ने बाहर ते जेड़े बाहर रह जाएंगे ओके दंदां दा पीसना ते रोना, अखां दा। आगे क्या लिखा है? और चूंकि तू कहता है, और चूंकि तू कहता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि तू जिंदा कहलाता है, हुण भी तू कहना है जी। तू कहता है दौलतमंद हूं, मैं क्या हो गया हूं? दौलतमंद हूं, दौलतमंद, बड़ी दौलत आ गई है जी, और मालदार बन गया हूं, बड़ा पैसा रुपया आ गया है, और किसी चीज का मोहताज किसी गल दा मैनू कोई हुण टेंशन फिक्र नहीं। और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। तेरे पास जो लिबास है, चाहे वो 40,000, 50,000, 1 लाख है, तूने पहना हुआ है, फिर भी तू खुदा की नजर में, अगर गुनाह तेरे अंदर बादशाही कर रहा है, अगर तू मुर्दा है जी। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, इसलिए मैं तुझे ओए मशवरा मान लो। देखो मैं थोड़े के हाथ जोड़ना क्या देता हूं? सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगे जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु। कौन सी पोशाक? जिंदगी की पोशाक जिंदा लोगों के लिए
पास है, दुनिया में और कोई शख्स आपको ये पोशाक दे नहीं सकता। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा सुरमा भी ले। देन दिया जी। मेरा ख्याल है यीशु मसीह ने भी ब्यूटी पार्लर खोलिया है। भैन वाले भी ते उत्थे क्यों नहीं जाते? इतने हजारों रुपया ला के उस ब्यूटी पार्लर का मेकअप करवाते हो जरा एक नेरी दी मार हवा ही मुंह से घटा पिया ते तुहाडा घटा ही घटा हो गया सारा कुछ है जी। है ना? और पैसे भी तुहाडे घटा ते यीशु दे ब्यूटी पार्लर दे विच हालेलुया। सुरमा मेरे नमाज कपड़े सब कुछ आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। और ये मेरे को नाथुए पे फिर बंदा मुंह खान दे काबल भी दो तो बड़ी सोहनी लगन दी बड़ा सोहना हुन की है ये नहीं पता वो घटा पै गया है ते सब कुछ ले गया है। सलाह कौन दे रहा है? यीशु। केड़े ब्यूटी पार्लर से जान दी? हालेलुया। 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 ते मान लो दी सलाह, ना नंगे रहोगे आमीन। ते ना कफन च रहोगे बल्कि जिंदा ते ना मुर्दा रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जी ताकि तू बीना हो जाए। ताकि तू बीना हो जाए। प्रेज़ गॉड। अब यहां पर एक समझने वाली बात है, यीशु भी सफेद पोशाक दे रहा है ते मुर्दियां नूं भी कफन, मुर्दियां दा भी कफन सफेद सफेद ते यीशु जिहड़ी पोशाक दे रहा है वो भी सफेद सफेद। ते फर्क की है जी? फर्क की है दसो ना। उस सफेद पोशाक से हम उसकी बादशाही में सैर करेंगे, उसके साथ रहेंगे, कसरत की जिंदगी पाएंगे जो यीशु देता है। फर्क की है जिंदगी और मौत का। वो सफेद कफन है और ये लिबास जो मुर्दे पहनते हैं और ये सफेद पोशाक है जो जिंदा पहनते हैं। हालेलुया। ये फर्क है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु जिंदा करेंगे फिर भी साडी हालेलुया नहीं निकलती। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सफेद पोशाक पहनाकर नंगे पर के साथ बड़ी खूबसूरत बात बताने वाला हूं। यीशु कहां बिठाता है? तख्त पर। इफ्सियों का खत पौलुस रसूल के नाम, सॉरी इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, जी दूसरा बाब, जी। 6 आयत। और यीशु मसीह में शामिल करके यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ जिलाया, उसके साथ क्या किया? जिलाया, जिंदा किया। यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ क्या किया? जिलाया। जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। तख्त पर बिठाया। हालेलुया। हालेलुया। ते मुर्दियां नूं कोई अपने नाल नहीं बिठाना, तख्त ते नहीं बिठाना। तख्त ते किते रह गया? मंजी ते नहीं बिठा दो। बिठाना ते किते रह गया? आपको भी मंजी ते बैठ पसंद नहीं करते। रात में डाल। हालेलुया। ये यीशु है। हालेलुया। ये यीशु है। आमीन। लाजर बाहर आ जा। मेरी बहन, मेरे भाई,
निर्भय मेरे रसूल बाहर आ जा। यीशु आवाज दे रहा है, जब बाहर आ जाएगा तो वो कहेगा इसके कब्र के कपड़े उतार कर इसको जिंदगी का सफेद पोशाक, जिंदगी की पोशाक पहना लो, क्योंकि मैं इसे अपने साथ तख्त पर बिठाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5:24 जल्दी से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम है, बड़े गौर से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन और करता है, मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उसकी है। अगर आप मर भी जाते हैं इस जिस्मानी जिंदगी में, तो खुदावंद आपको बका का जामा पहना, कौन सा जामा पहनाएगा? बका का बका का जामा, जो कभी फना नहीं नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो कब्र का लिबास नहीं बल्कि शाही तख्त का लिबास है। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उस पर सजा का हुक्म भी नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में दाखिल हो गया है। तो जरा जिंदगी से दाखिल हो गया है और खुदा की बादशाही से दाखिल हो गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात करने वाला हूं, सुनिए। यीशु मसीह मर गया, मरिया नहीं मरिया? सलीब के उत्ते जान किने दी थी? यीशु मसीह ने। मर गया सी या नहीं? मरा था। यीशु नु कफन पहनाया सी या नहीं पहनाया सी? पहनाया था। पहनाया सी कि नहीं? पहनाया था। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ यीशु उस कफन के साथ कब्र में गया, क्योंकि ये कब्र का लिबास है। ये कफन किसका लिबास है? कब्र का। कब्र का लिबास है। यीशु मर गया इसलिए उसको ये कफन पहनना था। उस कफन के साथ वो उस कब्र में गया। लेकिन जब यीशु जिंदा हुआ तो क्या उसी लिबास के साथ जिंदा हुआ? नहीं। उसी कफन के साथ जिंदा हुआ? नहीं। कफन उतारा गया, वही रखा गया, रुमाल उतारा गया, वही रखा गया। जब खुदा के शरीर में कब्र में जाकर देखा तो कब्र एक तरफ और रुमाल एक तरफ लिपटा हुआ पड़ा है, क्योंकि अब यीशु कब्र में नहीं जिंदा है, इसलिए जिंदा कफन नहीं पहनते, जिंदगी पहनते हैं। हालेलुया। पढ़े इसको। ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਕਫਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਫਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लाजर बाहर निकला। बाहर आ, निकला। ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह का नूर, जिंदगी का नूर तुझ पर चमकेगा और उस नूर में तू चलेगा, तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मुर्दे चलते नहीं, मुर्दे बोलते नहीं है। नहीं है। जहां पड़े हैं वहीं पड़े, लेकिन वो तुझे निकला। जे मुर्दा ही होता तो उन्हें निकलना सी। आप भी निकले, आप भी निकले, क्योंकि यीशु ने कब्र में जाकर मौत पर फतह पाई और मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी के वारिस से, आमीन। ताकि हम कफन में लिपटे हुए ना रहें, हालेलुया। जिंदगी का लिबास पहने। खुदावंद आप सबको आमीन। हालेलुया।